नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु मित्र सतीश पांडे एक और वास्तु जर्नी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस सेशन में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना ही प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो हम इस जर्नी को बहुत अच्छे से आगे चलाएंगे। और अभी तो मैं केवल आपको इन सेशंस में इन 5 सेशंस में आपको दिशाओं के एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर इन दिशाओं में कौन से दोष होने चाहिए, कौन से दोष आ जाएं तो क्या होता है, कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप लोग अपने माइंड में रखिए कि एट्रीब्यूट्स इस दिशा के कौन कौन से हैं। जब हम बातें करेंगे तत्व की, जब हम बातें करेंगे केस स्टडीज की, जब हम बातें करेंगे दिशाओं की, तो आपके माइंड में सबसे पहले इस दिशा के एट्रीब्यूट्स आ जाने चाहिए कि इस दिशा में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इस दिशा के। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट की दिशाओं के बारे में। 2 दिशाएं मेन हैं इसकी, SSW, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये 2 दिशाएं पृथ्वी तत्व को दर्शाती हैं। साउथ साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स, साउथ साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं आर्ट, डिस्पोजल, वेस्टेज, एक्सपेंडिचर। ये इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट्स हैं। कोई भी वास्तु दोष होने पर इन एक्टिविटीज पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये दिशा ऑलरेडी डिस्पोजल एंड वेस्टेज की दिशा है, तो इन जनरल ये दिशा टॉयलेट बनाने के लिए सबसे सही दिशा है। मैंने पीछे जल तत्व वाले दिशाओं का जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने एक केस स्टडी आपसे शेयर किया था। वो दवाइयाँ जो मैंने नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए बोल दिया था, ये पहले इस दिशा में वो दवाइयाँ रखते थे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में रिकवरी नहीं आ रही थी और गिरावट आती जा रही थी। मैंने कहा था कि साउथ साउथ वेस्ट पे जब आएंगे तब आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये दिशा ही डिस्पोजल एंड वेस्टेज की है। यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, आपके जूते चप्पल की जो रैक होना चाहिए वो होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हैं। कोई आर्टिस्ट के लिए ये दिशा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी खराब नहीं होने देना चाहिए उन लोगों के लिए। अदरवाइज इस दिशा में टॉयलेट बहुत अच्छे से चल सकता है। अगली दिशा हमारे पास है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। फैमिली रिलेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए, स्टेबिलिटी, हैवीनेस, इन चीज़ों के लिए इस दिशा को देखा जाना चाहिए। फैमिली रिलेशन, किसी परिवार में बहुत कलह रहती है, बहुत झगड़े होते रहते हैं, तो जरूर इस दिशा में कोई ना कोई इम्बैलेंस है, कोई ना कोई वास्तु दोष है। बॉन्डिंग ये दिशा दर्शाता है। फैमिली के सेंस में भी, दोस्तों के साथ भी बॉन्डिंग होना, बाहरी लोगों के साथ में बॉन्डिंग होना, ये सब ये दिशा गवर्न करता है। स्टेबिलिटी, किसी की जॉब में कोई चीज़ें ऐसी होती है कि उसकी जॉब में बहुत ट्रांसफर्स होते रहते हैं, वो एक जगह टिक नहीं पाता, इस दिशा से देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने पृथ्वी तत्व के बारे में समझा, पृथ्वी तत्व की जो दिशाएं हैं उनके बारे में समझा। अभी पृथ्वी तत्व तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये सेशन भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद।